दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम आप लोगों को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ाने जा रहे हैं। डाल्टन को परमाणु का पिता कहा जाता है। डाल्टन को परमाणु का जनक कहा जाता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप रसायन विज्ञान की समझ के लिए, रसायन विज्ञान की पढ़ाई के लिए डाल्टन का सिद्धांत को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कक्षा 9 की NCERT विज्ञान की किताब में दिया गया है और जो अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1808 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, यानी परमाणु की खोज की थी। यानी परमाणु कैसा होता है सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। उसके बाद आज के समय में बहुत से वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में विस्तार से बताया था। 1808 ईस्वी कहने का मतलब है आज से 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, जो कि उस समय इस बात को कहना बड़ा कठिन था। डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, उन्होंने इस परमाणु सिद्धांत को केवल शब्दों के द्वारा नहीं बताया था, उन्होंने प्रयोग करके लोगों को दिखाया था, प्रयोग करके यह सिद्ध किया था। इसके कारण से डाल्टन ने उस परमाणु सिद्धांत को दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? तो पहला सिद्धांत है, डाल्टन ने 6 परमाणु सिद्धांत दिया है। पहला सिद्धांत है सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कोई भी पदार्थ जैसे मार्कर है, हवा है, पानी है, चीनी है, सभी पदार्थ को क्या होते हैं, छोटे छोटे परमाणुओं से निर्मित होते हैं और रासायनिक अपक्रिया में, और सभी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे लकड़ी जो जल जाता है तो लकड़ी जलने में जो अपक्रिया होती है उसमें लकड़ी के पदार्थ के अंदर बहुत सारे पदार्थ और होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। डाल्टन ने यह सभी नियम प्रयोग के आधार पर बताया था। और दूसरा नियम है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं न नाश होते हैं। रासायनिक अपक्रिया में ना उत्पन्न होते हैं और ना ही नाश होते हैं। ये कहने का मतलब है अविभाज्य, यानी परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं और प्रयोग भी किया था। उन्होंने एक नमक को पानी में घोल करके देखा था। इस प्रयोग से पता चलता है कि जो है परमाणु, नमक का परमाणु सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसके कारण से नमक में पूरा स्वाद फैल जाता है। तो परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में ना उत्पन्न होते हैं और ना ही नाश होते हैं। यानी किसी भी परमाणु का ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नाश किया जा सकता है। ये डाल्टन ने बताया था। उस समय डाल्टन के अलावा कोई बताने वाला नहीं था। उस समय ये बात बिल्कुल सत्य थी, लेकिन आज ये बात सत्य नहीं है। फिर भी हमको डाल्टन के नियम के सिद्धांत को पूर्ण कहने का मतलब है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है आज पहले सत्य था और आज भी सत्य है। आज भी क्या है? आज भी सत्य है, लेकिन आज पूरा सत्य नहीं है। यानी कुछ इसमें सुधार कर दिया गया है। डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत थे पहले सत्य थे और आज भी सत्य है, और आज के समय में ये पूरा सत्य नहीं। कैसा सत्य नहीं है? पूरा, ये पूरा सत्य नहीं है। इसमें सुधार कर दिया गया है। और क्या सुधार किया गया है आप कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे। अगला है तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। तो उन्होंने कहा था कि तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। यानी कोई रासायनिक अपक्रिया होती है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है, चाहे पानी बनता है, गैस बनती है, चाहे भारत में बनता हो, चाहे अमेरिका में बनता हो, लेकिन उसके अणुओं का अनुपात निश्चित होता है और उनके परमाणुओं का द्रव्यमान निश्चित होता है। तो इस बात को जॉन डाल्टन ने पहले बताया था। किसी भी तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म
समान होते हैं, उन्होंने इसका भी प्रयोग करके देखा था। अगला चौथा सिद्धांत है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है यदि भिन्न भिन्न तत्व हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, उनका रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता। परमाणुओं का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है, 1 है, और जो है ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमारा 16 है। परमाणु क्रमांक कितना है, ये ऑक्सीजन का होता परमाणु क्रमांक 8 और हाइड्रोजन का 1। यानी इन तत्वों के द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान 1 है और इसका द्रव्यमान 16, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ऑक्सीजन का अलग गुणधर्म है, कार्बन का अलग गुणधर्म होता है, हाइड्रोजन का अलग गुणधर्म होता है। इस मतलब ये चौथा नियम यह बताता है कि प्रत्येक तत्वों के परमाणु भार और उसके गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी ये 5वां नियम है। 5वां नियम में कह रहा है जैसे हमारा जल है, H2O है, जल है, तो जल में क्या है, 2 परमाणु क्या है, 2 परमाणु हमारा हाइड्रोजन का परमाणु है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है, 1 क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी या पूर्ण संख्या में, देखिए पूर्ण संख्या में 2 हाइड्रोजन परमाणु पूर्ण संख्या में है, अनुपात में, और एक निश्चित अनुपात में पूर्ण संख्या भी होती है। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, तो ये इसकी संख्या क्या होती है, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, किसी रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं की संख्या पूर्णांक में होती है। ऑक्सीजन क्या है, 2 है और कार्बन 1 है। तो कोई भी तत्व का रासायनिक समीकरण बनता है, रासायनिक अपक्रिया होती है या संयोग करते हैं तो उनमें तत्व पूर्णांक में होते हैं, संख्या उनकी पूर्णांकों में होती है। और क्या होता है, उनका अनुपात, 2 चीज़ें होती हैं, एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक, और दूसरा क्या होता है, अनुपात। ये 2 चीज़ें होती हैं, नियत होती, निश्चित होती हैं, एक निश्चित अनुपात में निर्मित होता है, चाहे यह पदार्थ भारत में बना हो, अमेरिका में बना हो, किसी देश में बना हो या किसी वैज्ञानिक ने बनाया हो। अगला है 6वां है किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। अगला कह रहा है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। यानी कहने का मतलब है कोई यौगिक है, जिस तरह हमारा ये जल यौगिक है, अमोनिया यौगिक है, NH3 अमोनिया यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये यौगिक है। तो क्या कह रहा है, यौगिकों के परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। तो परमाणुओं की जल है तो इसकी संख्या क्या होगी, सापेक्ष संख्या, मतलब ऑक्सीजन के यदि हमारा 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, और इसी को यदि हम गुणा कर दें, 2 से गुणा करेंगे दोनों में तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन होगा। यानी इसी तरह अमोनिया है, अमोनिया में 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यदि इसमें जो है नाइट्रोजन के 3 परमाणु रहेंगे तो 3 रहेंगे, तो हाइड्रोजन के 3 से गुणा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इनका कहने का मतलब है 6वां नियम कह रहा किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। यानी ये कोई दूसरा परमाणु नहीं जुड़ सकता है, इसकी सापेक्ष संख्या निश्चित होती है और एक निश्चित अनुपात में ही जुड़ते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है, चाहे वह किसी तरह का जल हो, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे नाली का जल हो, किसी तरह का जल हो या किसी तरह का यौगिक हो, कोई किसी तरह का अणु हो।